दिस इज थर्ड पॉइंट, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। और जो पिछला वाला पढ़े थे ना, उससे ठीक उल्टा है। पिछला वाला मतलब क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम अल्कीन। आपको बता दें, जो आप लोग उस समय पढ़े थे, हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम अल्कीन बाय एडिशन ऑफ H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड, कोई एसिड के प्रेजेंस में। देखिए, यहाँ जो हम लोग पिछला इसी चैप्टर में पढ़े हैं, है ना, इसी चैप्टर में उसी का ठीक उल्टा होने जा रहा है ना, ठीक उसका उल्टा। देखिएगा, वहाँ जो पढ़े थे, थोड़ा सा हम आपको वहीं पर ले जाते हैं, लोग देखिएगा उस जगह पर जो हम लोग पीछे पढ़े हैं ना, ठीक उसी का रिवर्स ये रिएक्शन है, दिखाते हैं आप सबको, ठीक है। ये वाला रिएक्शन को आप लोग ध्यान से देखिए। ये जो रिएक्शन आप सब देख रहे हैं, ठीक इसका उल्टा रिएक्शन अभी आप पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ तक कि उसमें भी मैकेनिज्म है, देख लीजिए। ये एक अल्कीन है, अगर हम लोग उसको एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन करा दिए एसिड के प्रेजेंस में, तो आप सब ध्यान दीजिएगा कि वो एक अल्कोहल में चेंज हुआ। और अभी जो हम लोग तत्काल में पढ़ने जा रहे हैं ना, वो ठीक इसका उल्टा है। अभी जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो इसका उल्टा है, ध्यान दीजिएगा। अभी आप जो रिएक्शन देखे थे, वो जो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड जहां है, देखिएगा, देखिएगा, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। पिछला स्लाइड जरा ध्यान दे लीजिए, अल्कोहल लेफ्ट हैंड साइड है, अल्कीन राइट हैंड साइड है। अब जरा यहाँ देखिए, इस जगह पर अब गौर कीजिएगा, अल्कोहल ठीक उसका उल्टा, अल्कोहल आपका इधर राइट साइड बन गया है और लेफ्ट साइड अल्कीन है। तो ठीक लेफ्ट साइड अल्कीन, और यहाँ देखिए ये है आपका लेफ्ट साइड, वहाँ अल्कीन था, यहाँ राइट साइड अल्कीन है, देख लीजिए, है ना। इस तरह से अब आप खुद सोचिए कि ठीक पिछला वाला रिएक्शन का यह रिवर्स रिएक्शन है, उल्टा रिएक्शन है ना। अब जरा इसी पर बात करते हैं। आप लोग यहाँ तक ये कट कर दीजिएगा, यहाँ तक लिखिएगा, फिर इसके बाद अलग टॉपिक देंगे इसी में, ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या कहता है कि अल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन, और आप सब जानते हैं डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, H2O के मॉलिक्यूल का बाहर होना। और अगर ऐसा होगा, आप सोचिए अगल बगल H और OH है, इसका जाएगा OH, पड़ोसी का जाएगा H, ये दोनों मिलके H2O बनाएंगे। और अगर अगल बगल से ऐसे दो दो मॉलिक्यूल्स बाहर हों, तो आपको पता है कि सर ऐसे होने पर निश्चित तौर पर यहाँ पर डबल बॉन्ड देना होगा। तो वही तो हुआ, ये डिहाइड्रेशन हुआ, मतलब रिमूवल ऑफ H2O। और अगर रिमूवल ऑफ H2O होगा तो वैसे सिचुएशन में ये खुद ब खुद एक अल्कीन में चेंज हो जाएगा, है ना। देखिएगा, डिहाइड्रेशन, फिर से एक बार पढ़ लीजिए, अल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन, ये डिहाइड्रेशन करता है। डिहाइड्रेशन का मीनिंग थोड़ा सा अंडर ब्रैकेट दिया हुआ है पैरेंथेसिस में, टू फॉर्म अल्कीन, इसको अल्कीन इससे बनाते हैं, बनता है। ऑन ट्रीटिंग विथ ए प्रोटिक एसिड, वही जो H+ देता हो, प्रोटिक एसिड, जैसे कि H2SO4, H3PO4 और कैटलिस्ट सच एज एनहाइड्रस ZnCl2, वही जिंक क्लोराइड की बात कर रहा है, और एल्यूमिना, वही एल्यूमिना मतलब Al2O3। अगर इनके प्रेजेंस में ये रिएक्शन करेगा तो ऑब्वियसली वो एक अल्कीन में चेंज हो जाएगा। ओके, ये अल्कीन में चेंज होगा। तो ये तो एक जनरल बात रही। अब इस पर ना टेम्परेचर का भी प्रभाव पड़ता है ना, टेम्परेचर का भी इस पर इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो अलग अलग टेम्परेचर रेंज में अलग अलग थोड़ा सा रिएक्शन होता है। कम कैटलिस्ट वगैरह का जो है वो उसका जो है इफेक्ट, उसका कंसंट्रेशन कम भी लेने से काम करता है। जरा आप लोग एक बार यहाँ जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, केवल ये वाला छोड़ के आप लोग पूरा इसी को लिखिएगा।
रुक जाइए थोड़ा, हम इसको हटा दे रहे हैं, ये केवल ये नहीं लिखना है आप सबको, ये छोड़ के, है ना। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ध्यान दीजिएगा, ठीक उसके बाद आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, इस जगह से, विथ कॉन्क H2SO4, ओके। यहाँ से ध्यान दीजिएगा। अब टेम्परेचर रेंज के अनुसार यहाँ बात की जा रही है, देख लीजिए 440 केल्विन अगर टेम्परेचर रेंज हो और H2SO4 हो, क्योंकि आप लोग पीछे जो है ना एक जनरल कॉन्सेप्ट देखें कि जब कोई अल्कोहल को कोई एसिड के प्रेजेंस में कराया जाए तो अल्कीन बनेगा। अब जरा उसके बाद रिएक्शन भी देखते चलिए यहाँ से। अगर H2SO4 आप जान रहे हैं कि ये जो एक प्रोटिक एसिड है, अब इसका अगर हम लोग रिएक्शन करा देते हैं तो ठीक इसका रिएक्शन होने पे वही अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। देख लीजिए ये आपका CH3 पूरा उसका एक स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ है, CH3 CH2 और OH। ऑब्वियसली चाहे नीचे हो चाहे बगल में रहता है तो प्राइमरी अल्कोहल ना, प्राइमरी अल्कोहल ना। पता है ऐसा क्यों लिखा गया है? ताकि आपको बता सके कि अल्कीन बनेगा कैसे। आप ना यहाँ पर चाहे तो एक बगल में और एक हाइड्रोजन दे दीजिएगा इससे, और अगर हाइड्रोजन नीचे दीजिएगा तो ऑब्वियसली CH3 को CH2 करना होगा, क्योंकि फिर ये CH2 होगा ना। यहाँ CH2, यहाँ पर CH बगल में CH2CH OH। अब क्या होगा, ये OH और H दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, वाटर बनाएंगे, ऑब्वियसली रिमूवल ऑफ वाटर हुआ, और फिर ये दोनों डबल बॉन्ड बना लेंगे। कारण है कि यहाँ भी CH2 यहाँ भी CH2, दोनों जगह अगर CH2 होगा तो ऐसे सिचुएशन में ये अल्कीन होगा, दैट्स मीन एथीन होगा, है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट लेने लायक हम इसको बना दे रहे हैं, आप लोग ऐसे इसको ले लीजिए। सर हो गया। हो गया जी? जी सर हो गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, दिस इज ओनली बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। याद है ना बाबू, बीटा अगल बगल वाला बीटा एलिमिनेशन है। यस सर। ठीक, चलिए अब फिर से इससे आगे बढ़ते हैं। सब में मैकेनिज्म है, पर आपको मैकेनिज्म से कोई मतलब नहीं है। मैकेनिज्म जहाँ हम लोग को पढ़ना है बस उतने में देखते चलना है, ज़्यादा मैकेनिज्म का कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है। आज बार बार आप लोग लीव कैसे ले रहे हैं जी? क्या कुछ दिक्कत हो रहा है क्या? देख रहे अक्सर आप लोग जहाँ अभी आप लोग लिखे होंगे ठीक उसके नीचे इसको भी लिखिएगा। अभी हम कुछ शेयर करने जा रहे हैं। हेलो, हाँ सर। अभी जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये तीनों रिएक्शन को यहाँ नोट कीजिएगा। आप लोग देख लीजिए, है ना। ये सब तीनों का आप लोग यहाँ पर जो है वो नोट कीजिएगा। देखिए यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन है, देख लीजिए, फिर OH है, रिएक्शन कराया गया 440 के लिए H2SO4। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ समझने में कोई दिक्कत नहीं है। सर आवाज रिपीट हो रहा है। आप लोग म्यूट कर लीजिए सबको।
नोट करते ही ठीक हुआ ना। फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा आप सब, इस जगह से देख लीजिए, कुछ नहीं होगा, H जाएगा इस OH जाएगा इसका, H जाएगा इसके पड़ोसी का, वही तो हो ही रहा है यहाँ पर, देख लीजिए। ये इसका चला गया H, इसका गया OH। एक्चुअली ना यहाँ कार्बन नहीं है, केवल H है। हाँ, इसे निकाल के छोड़ा हुआ है, ठीक है, जो देख सकते हैं अभी भी। अब होगा क्या, अगर OH यहाँ का जाएगा, H यहाँ का जाएगा, तो बीच में तो फिर डबल बॉन्ड देना ही होगा ना, जो कि हुआ भी। हाँ। उसके बाद यहाँ देखिएगा, फिर वैसे ही ये रहा इधर OH और देखिए यहाँ पर रहा H, है ना, H ये दोनों से निकला तो डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ देना होगा, है कि नहीं, इस जगह पर, जो कि देखिए यहाँ दोनों के बीच में ही दिया गया है, ठीक है। नीचे यहाँ पर CH में देखिए नीचे OH है और बगल में CH2 है, तो H इसका निकलेगा, नीचे का OH निकलेगा, देख लीजिए। इसका जब निकला तो केवल CH, इससे जब 2 से 1 हाइड्रोजन कम हुआ तो वो भी CH, देख लीजिए बीच में डबल बॉन्ड। यहाँ फिर एक बार याद कीजिएगा बाबू, आप लोग को मालूम होगा कि इस जगह पर एक सिटजिप रूल आया था, याद है ना, जिसमें जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेंट होता है, सब्स्टिट्यूटेड होता है, वो मोर स्टेबल होता है, याद है, मेजर प्रोडक्ट होता है, स्टेबल बोल रहे हैं, मेजर प्रोडक्ट होता है, याद कीजिए। जबकि यहाँ पर आप कह सकते थे ना कि सर जब OH यहाँ है तो एक इधर भी तो बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ भी तो बीटा हाइड्रोजन है, तो आप इधर वाला क्यों नहीं लिए, तो जवाब देखिए, इधर वाला लेस सब्स्टिट्यूटेड है, जबकि इधर जो हाइड्रोजन है कार्बन, उसके पास एक यहाँ R है, 2 इधर R है, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड ये कार्बन ना है, ये वाला ना। और नियम क्या कहता है कि जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन हो उससे हाइड्रोजन बाहर होगा, इसलिए इसका हाइड्रोजन बाहर होगा, इसका OH बाहर होगा, दोनों बाहर हुआ, H2O निकल गया, देखिए डबल बॉन्ड। ओके, ठीक है, यस सर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप सब ले लीजिएगा, ले लिए सर इसका। ठीक ठीक। चलिए वो तो A था, अलग अलग टेम्परेचर रेंज पर, अब ये B है। उसी तरह उसमें 440 केल्विन टेम्परेचर था, इसमें 413 केल्विन है, मतलब थोड़ा सा इसमें टेम्परेचर रेंज कम कर दिया गया, ठीक है, ध्यान दीजिए। इसमें क्या कहता है कि एट दिस टेम्परेचर रेंज एन अल्कोहल अंडरगोज डिहाइड्रेशन प्रोड्यूसेस एन ईथर। ध्यान दीजिएगा, एक रिमार्केबल बात है और इससे अक्सर सवाल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं इससे। अगर वही अल्कोहल को 413 केल्विन के बजाय 440 केल्विन पर किया जाए, H2SO4 भी वही, तो देखिएगा कि वो एक अल्कीन में चेंज होगा। लेकिन अगर 413 केल्विन में हो तो देखिएगा एक ईथर का फॉर्मेशन होगा। बाबू ये 2 लगा हुआ है, इसका मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर एक एकदम समझिए कि 2 इस टाइप से होगा, हम आपको दिखा रहे हैं, देखिएगा कुछ ऐसे होगा, R डैश OH, ओके। अब उसके बाद क्या होगा, प्लस, आप थोड़ा उल्टा कर दीजिए, OH या HO करिए ना, HO डैश और R है तो वही ना, ROH है ना। अब अगर मान लीजिए कि जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन होने के समय ये दोनों एक दूसरे के सामने आ गए हैं, देखिएगा H और OH ऐसे ऐसे ऐसे, रुक जाइए थोड़ा कलर लेते हैं, देखिए ऐसे, मान लीजिए इसका दोनों का OH, इसका H। अगर ऐसा होगा तो आप खुद सोचिए कि फाइनली आपको क्या मिलने जा रहा है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपको पता है कि सर इस तरह से होने से ऑब्वियसली अगर ऐसा हुआ तो H2O बाहर होगा, नहीं, एक का H जाएगा एक का OH, तो दोनों का मिलजुल करके क्या निकलेगा, तो आपको भी पता है कि सर दोनों मिलके H2O बाहर करेगा, H2O इन लोग का बाहर होगा। उसके साथ साथ आप खुद सोचिए क्या बचा, एक R है, S फिर O है, बीच में बचा, ठीक है, फिर R, दैट मीन दिस इज अ टाइप ऑफ ईथर। आप सब जानते हैं कि ये तो एक प्रकार का ईथर है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग इसको टेम्परेचर थोड़ा कम में करेंगे वही अल्कोहल ईथर में टर्न होगा, उसी को ज्यादा टेम्परेचर रेंज में करेंगे तो वो अल्कोहल के बजाय एक अल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। ओके, यस सर।
बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए इसका रिएक्शन हुआ। आप जानते हैं जिस समय आप पढ़िएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, आप भी जान रहे हो तो फिर आएगा ना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर के समय फिर आएगा, ठीक है, उसका फिर आपको दिख जाएगा कि आखिरकार इससे भी तो ईथर बन सकता है ना। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से हम लोग बना सकते हैं एट दिस टेम्परेचर रेंज। चलिए नीचे एक उदाहरण दिया हुआ है, देख लीजिए ईथर है, 2 ठो इधर आर है, 2 इधर आर है, देखिए मेथॉक्सीएथेन। चलिए बाबू इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। हो गया? यस सर। ये 2 क्वेश्चन है, आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। देख लीजिए एक नीचे दिया गया है, ऊपर में है, दिख रहा है ना आप सबको? जी सर। हाँ, इन दोनों को कंप्लीट आप लोग कर लीजिएगा। उसी तरह है, आई होप ये बना लीजिएगा, बन जाएगा आपसे। 2 क्वेश्चन है। हेलो